मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको एमबीए करना पड़ेगा, बट इसको मैं और इफेक्टिवली कैसे कर सकता हूँ मेरे को इस प्रोग्राम में पता लगा। तो थोड़ा टाइम निकालना है, एमबीए आपको इजीली हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। Hi Manish, thanks for taking out time for us. You've had a successful 8-year career in sales. We have some questions for you as there are many professionals who would love to hear your story. What's the biggest misconception about people working in sales? सो मिसकंसेप्शन यही है कि सेल्स में सबको यही लगता है कि प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे। तो यही मिसकंसेप्शन, बस उनको ये नहीं पता है कि सेल्स में जितनी रैपिड ग्रोथ है, जितना रैपिड आप अपने पैसों इनकम को बढ़ा सकते हो, इंसेंटिव्स आर ह्यूज इन सेल्स। अगर मैं खुद की बात करूं, आई हैव अर्नड अ लॉट विद इन क्लास प्लस, बट आपको अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है सेल्स में। तो आपको काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अगर आपको सेल्स में ग्रोथ लेनी है, सेल्स में आपको आगे बढ़ना है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 9 महीने बाद मैं टीम लीड प्रमोट हो गया, 2 साल बाद मैं जोनल मैनेजर प्रमोट हो गया, तो मेरी खुद की जर्नी काफी अच्छी रही है। Why did you go for an online MBA instead of a traditional one? सो बेसिकली ट्रेडिशनल कैसे कर सकता था, मैं काम कर रहा था, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी वर्क ही है ना। तो प्लान कहाँ से आया कि मैं रेगुलर तो नहीं कर सकता था। रेगुलर मेरे को ऑफिस छोड़ के यूनिवर्सिटी जाना पड़ता या फिर कहीं लोकल भी करता तो मैं आसपास जाना पड़ता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। वन ऑफ माई कॉलीग रेफर्ड मी कि मेरे रीजनल मैनेजर ही हैं वो, तो उन्होंने रेफर करा कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, मैंने भी वही किया है। सो ये क्या करेगा, आपको इंस्टीट्यूट भी नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना है, आप अपने घर पे बैठे बैठे एनरोल हो जाओ, और लॉन्ग पीरियड का भी नहीं है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो मैंने पहली बार सुना था, आई हर्ड फर्स्ट टाइम अबाउट दिस प्रोग्राम, तो मैंने थोड़ा उसको गो थ्रू करा, क्या है ये, किसके बारे में जाना। तो आई थॉट कि हाँ यार, ये चीज सही है, मैं अपने काम के साथ साथ भी अपना थोड़ा थोड़ा टाइम देके ये चीज कर सकता हूँ। उसके लिए 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होता है उससे। इससे क्या हुआ, मेरे को बेनिफिट मिला, एक तो मेरी एमबीए भी कंप्लीट हो गई, साथ के मेरे को काफी सारी थ्योरेटिकल जो चीजें मैं कर रहा था, बट प्रॉपरली उस चीजों को कैसे करना है, तो मैं इसी प्रोग्राम के अंदर सीखा हूँ। इसमें क्लासेस का भी बहुत इजी था, कोई आपको कहीं जाना नहीं, सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, उस समय आप अपना टाइम निकल, संडे सबका फ्री होता है, सैटरडे आपको सिर्फ 2 से 3, अगर आपका ऑफिस भी है सैटरडे को, तो 2 से 3 आप इजिली निकाल सकते हो। तो ऐसे रहा मेरा प्रोग्राम, काफी सही था, मतलब ज्यादा कोई प्रेशर भी नहीं रहा कि इंस्टीट्यूट जाना है, ये करना है, वो करना है। तो आप अपने दिन का 2 घंटे निकाल के, और उसके साथ साथ मुझे 1 घंटे निकालना पड़ता है अपने पढ़ाई के लिए। 8:30 के बाद फ्री हो जाते थे, 9:30 10:30 मैं थोड़ा इस पे अपना इन्वेस्ट कर लेता था स्टडीज पे, तो काफी इजिली हो गया मेरा ये प्रोग्राम। तो What value did this degree add to your life? काफी वैल्यू एडिशन हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट, पहले क्या होता था, चीजों को बोल दिया जाता था कि ये करना है, बट ये कैसे करना है, इसके पीछे की टर्मिनोलॉजी क्या होगा, मुझे पता ही नहीं था। जो मैंने मार्केटिंग में एमबीए करा है, प्लस जो चीजें हमारे यहाँ पे नॉर्मली सेल्स में होती रहती हैं, हम पीएनएल कैसे बनाना होता है, काफी मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, कैसे ये चीजें काम करेंगी, कैसे होता है, तो उसमें क्लासेस होती थी। क्लासेस में मुझे ये क्लिक होता था, यार ये चीज तो मैं करता ही हूँ, बट इसको मैं और इफेक्टिवली कैसे कर सकता हूँ, मेरे को इस प्रोग्राम में पता लगा है। सैटरडे संडेज होते थे, टीचर्स भी इतने इतने सही टीचर्स थे हमारे वहाँ, मतलब जो मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम में थे, एक एक चीज को डीप डाइव करके सिखाते थे। तो जस्ट डिग्री तो नहीं बोलूंगा मैं, डिग्री तो चलो मिली, वो तो सेकेंडरी थिंग है, वो तो चाहिए ही थी, बट जो थ्योरेटिकल नॉलेज इसने ऐड करी है, वो आई डोंट थिंक सो, अगर मैं नहीं करता तो कहीं से, चाहे आप जितनी मर्जी प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो, कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको डीप डाइव करनी पड़ती है। Why to go for an online MBA? ऑनलाइन एमबीए क्यों करनी चाहिए? लीडरशिप रोल चाहिए, प्रमोशन चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, तो ऑनलाइन एमबीए तो करना पड़ेगा ना। अब अगर आपने बीए करी है, बीकॉम करी है, तो मैनेजमेंट आप सीखोगे कैसे? मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको एमबीए करना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिकल नॉलेज लो, बीए बीकॉम करने के बाद आपको कोई हायर रोल पे क्यों लेगा? अगर आपने एमबीए करा होगा तभी वो आपको कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप वो चीजें कर चुके हो। और आई प्रेफर कि आप जो भी चीजें करें, जो भी आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको थोड़ा टाइम निकालना है, एमबीए आपको इजिली हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा निकालना है अपने दिन का, आप इजिली अपनी एमबीए कर सकते हो। So thank you Manish ji आने के लिए यहाँ